साई राम। श्री श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा को सत सत प्रणाम। बंदे हैं हम साईं के चैनल के ज़रिए से। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरे बेटे की शादी में 2019 और 20 में तय हुई, तो उसमें बाबा के कैसे लीला किया और कैसे साथ दिया मेरे साथ, उसी के बारे में मैं सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। 2019 और 20 में हमारा शादी तय हुई और शादी हुई 20 में। फिर क्या हुआ, जब वो उसमें बहुत सारा बाधाएं आ रही थी, तो हमने सोचा कि कैसे करेंगे। लड़की के घर जो रहती है वो मुंबई में है, इसीलिए हम लोग उड़ीसा में है, कैसे शादी होगा ऐसे ही करके हम लोग थोड़ा सोच में पड़ गए थे। और घर वाले भी कुछ नाराज़ भी थे, नहीं करेंगे ऐसे बोल रहे थे, लेकिन शादी तो करना ही है। तो दोनों आपस में एकदम तय हो गई थी, तो शादी तो करना ही था। तो मैंने बाबा के आगे सब कुछ रख दिया, बाबा के चरणों में। वे बाबा, आप करना है, आपको सब कुछ संभालना है, मैं अकेले कैसे क्या करूँगी, जो करना है आपको करना है। तो फिर क्या हुआ, वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग उड़ीसा में ही शादी करेंगे और सगाई भी करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। तो फिर सब तय हुई, तो फिर भी मैंने घर में थोड़ा राज़ी नहीं थे। ऐसे करके मैं, एक मेरे मित्र है उनसे बात की। मैं बोली, आप बहुत बड़े साईं भक्त हैं, आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं, बहुत सारा अड़चने आ रही है शादी में, क्या करूं, कैसे करूं। वो बोले कि नहीं नहीं, आप भी बाबा की भक्त है, आप ऐसा करिए, बाबा की साई सप्ताह पारायण करिए सच्चरित्र का। तो मैंने पहले, बहुत साल पहले एक बार किया था। तो फिर मैं बोली, अभी तो सगाई के लिए जाने में 4 दिन 5 दिन है, तो फिर मैं कैसे करूँ, वो तो 1 हफ्ता लगता है ना, उसमें कोई बात नहीं है, आप पढ़िए 5 दिन में भी होता है, बाबा सुनेंगे। तो फिर मैंने उसी दिन शुरू कर दिया। शुरू करके 5 दिन जब जाना था शाम को, उसी दिन मेरा आखिरी चैप्टर का आखिरी पेज पढ़ के ही मैं घर से निकली। और निकलते ही मैंने बाबा से प्रे किया कि बाबा, आपको हमारे साथ चलना है और सब काम आपको ही करना है। तो यकीन मानिए, मैं जब गाड़ी में घर से निकल के गाड़ी में बैठी, तो उस गाड़ी में ही पहले ही बाबा की तस्वीर था। देख के मैंने प्रणाम किया, मैंने बोला थैंक यू किया। मैं बोला चलिए बाबा, आप भी हमारे साथ चलिए। फिर जाके सुबह जब मतलब होटल में ठहरे थे, वहाँ भी बाबा को देखा मैं। मतलब एक दिन में लड़की के घर भी गई, वहाँ भी जहाँ मैं बैठी, सबसे पहले मेरी नज़र बाबा की तस्वीर पे पड़ी, तो मैं बहुत खुश हो गई। और उसी एक दिन में हम लोग को रात को फिर निकलना था। मतलब पूरा दिन भर जहाँ जहाँ मैं गई, वहाँ वहाँ मैं बाबा को देखा। तो मैंने बाबा को बहुत धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि जब मैं बस में, हम लोग को आना था रात को, तो बस स्टैंड पर जो एक बिक्री कर रहा था, बेच रहा था सारे तस्वीरें, तो मैंने बाबा की एक तस्वीरें भी वहाँ से लेके आई। मतलब बाबा मेरे साथ गए और मेरे साथ भी आए। ये एक लीला से, मतलब बाबा की एक लीला से कम नहीं है। तो मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया था ना, इसीलिए बाबा ने सब कुछ संभाला। अच्छे से रिंग सेरेमनी भी हुई। फिर 2 महीने बाद शादी हुई। तो शादी के टाइम में भी बहुत सारा ऐसे ही मतलब टेंशन्स था। वो भी घर वाले राजी नहीं थे थोड़ा। फिर मैंने फिर से बाबा का 3 गुरुवार किया और पारायण भी किया सच्चरित्र का। तो एक दिन इतने टेंशन आ गई कि मैं बाबा की प्रश्नोत्तरी जो किताब है, उसमें बाबा को पूछा
कि बाबा आप क्यों इतना टेंशन दे रहे हो, आप मुझे इस क्वेश्चन में बता दीजिए ये शादी होगा कि नहीं होगा। तो बाबा ने उत्तर दिया कि एक बीमारी आएगी और आप बाबा का नाम का स्मरण करिए, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ऐसे करके एक मैसेज मैंने पढ़ा। तो मैंने ऐसे ही बाबा को स्मरण करती रही, गाना बाबा की गाती रही, बाबा के आगे प्रार्थना करती रही। देखिए ना, शादी के दिन इतने दूर 800 किलोमीटर दूर है, हम लोग गए, रास्ते में थोड़ा कुछ परेशानी आई लेकिन बाबा एकदम साथ ही थे। जिस दिन जा रही थी मैं गाड़ी में, मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप मुझे 7 बार आशीर्वाद की मुद्रा में दर्शन दोगे रास्ते में, तो मैं समझूंगी कि आप ये शादी अच्छे से करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, बाबा मेरा साथ दिया। मैंने 7 बार बाबा का आशीर्वाद का मुद्रा देखा। तो रात को जाके पहुँचे, दूसरे दिन शादी एकदम इतने सुरखुर में हुई, इतनी आसानी से हुई कि क्या बताऊँ। मतलब कोई अड़चन नहीं, सब खुशी से एकदम झूम रहे थे, बहुत अच्छे से शादी हुई। इसीलिए मुझे ना ये मैसेज सबके साथ साझा करना था। तो काम के चक्कर में, टाइम के चक्कर में मुझे लेट हो गया, इसीलिए बाबा को सॉरी बोलती हूँ। तो मेरे बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही साथ देते हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा धीरज बनाए रखना चाहिए। इसीलिए मेरे बाबा को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुयसी मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम, जय साई राम।